जैसे ही आपके शरीर में इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होगा, जैसे ही आपके शरीर में आरोपण होगा, आपके गर्भाशय में आरोपण होगा, उसके तुरंत बाद ही आपके शरीर में बहुत सारे संकेत दिखने शुरू हो जाते हैं। उसमें से कुछ संकेत ऐसे होते हैं कि जैसे ही आपके शरीर में आरोपण होता है, आपके शरीर के कुछ अंगों में अचानक से दर्द होना शुरू हो जाते हैं, जिसे देखकर आप एक मोटा मोटी ये अंदाज़ा लगा पाएंगे कि इस महीने आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या फिर नहीं हुई है। और ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, ताकि आप अपनी प्रेगनेंसी को सेफ रख सके, अपने बेबी को सेफ रख सके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आपका फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो बहुत यूनिक प्रोसेस है और सबसे मेन प्रोसेस वही होता है जिसको हम लोग आरोपण यानी कि जिसको हम लोग इम्प्लांटेशन बोलते हैं। जब आपके शरीर में इम्प्लांटेशन हो जाएगा, उसके बाद से ही आपकी प्रेगनेंसी रुक जाती है, उसके बाद से ही आपकी प्रेगनेंसी ठहर जाती है। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को समझा देती हूँ फ्रेंड्स कि इम्प्लांटेशन होता क्या है, ये आरोपण होता क्या है फ्रेंड्स। तो जब एग और एंडोस्पर्म मिलते हैं, जब दोनों फर्टिलाइज्ड होते हैं, उसके बाद एक भ्रूण बनता है। उसको इंग्लिश में हम लोग एम्ब्रियोब्लास्टोसिस बोलते हैं। और ये जो एम्ब्रियोब्लास्टोसिस है, ये जो भ्रूण है, वो फॉलोपियन ट्यूब में रहता है और वहाँ से निकल के वो आपके यूट्रस में जाके चिपकता है, ताकि वहाँ पे पूरे 9 महीने वो अच्छे से रह पाए, क्योंकि उसको पूरे 9 महीने का एक सफ़र तय करना रहता है। वहाँ पे 9 महीने बाद ही तो आपकी डिलीवरी होती है, तो 9 महीने तक उसको यूट्रस में, गर्भाशय में सफ़र तय करना होता है, जिसकी वजह से उसको वहाँ पे इम्प्लांट होना, चिपकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वहाँ पे जाके वो इम्प्लांट होता है। जब वो अच्छे से इम्प्लांट हो जाता है, चिपक जाता है, तो उसको हम लोग इम्प्लांटेशन बोलते हैं। और उसी समय से हमारा गर्भ रुक जाता है। अगर वो नहीं चिपक पाता है तो फिर पीरियड आ जाता है, कुछ दिनों बाद पीरियड आ जाता है और हमारा पीरियड स्टार्ट हो जाता है, प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है। तो इम्प्लांटेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस है, जिसके पूरा होने के बाद से हमारी प्रेगनेंसी रुक जाती है। तो जैसे ही इम्प्लांटेशन होता है, जैसे ही आपके गर्भाशय में आरोपण होता है, उसके बाद से ही शरीर में बहुत ज़्यादा चेंजेस होने लगते हैं। बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है वो बढ़ने लगता है। बहुत ज़्यादा शरीर में काम होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अब दो होता है, एक तो खुद का बॉडी, एक बेबी के तरफ भी काम रहता है, तो बहुत ज़्यादा शरीर में काम होने भी चालू हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि सबसे पहले आप जैसे ही आपकी इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होगा, जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी रुकेगी, आपको सबसे पहले कहाँ दर्द होगा? तो सबसे पहले आपको पेट में दर्द होता है, पेट के नीचे, पेट नाभि के नीचे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि नाभि के नीचे किस साइड आपको दर्द होता है। जैसे कि आप लोग का भी क्वेश्चन रहता होगा, पूछेगी कि मैम अब नाभि के नीचे कहाँ पे दर्द होगा, जिससे ये पता चलेगा कि ये इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो गया, प्रेगनेंसी रुक गई है। क्योंकि फ्रेंड्स, पीरियड में भी पेन जो होता है वो पेट के नीचे ही होता है, नाभि के नीचे ही होता है। तो जो नाभि के नीचे अगर आपको लेफ्ट या राइट साइड में बहुत ही हल्का हल्का क्रैम्प, बहुत ही हल्का हल्का क्रैम्प जैसा महसूस होगा, हल्का हल्का ऐठन जैसा होगा, तो आप समझ लीजिएगा कि आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है, वो भी पीरियड डेट से कुछ दिन पहले ही। पीरियड जब आपका आने वाला रहता है, उसके 1 घंटे या फिर 1 दिन 2 दिन या फिर 4-5 घंटे से आपको पेट, नाभि के नीचे वाले हिस्से में, पूरे पेट में दर्द होता है, नाभि के नीचे पूरे पेट में। लेकिन प्रेगनेंसी रुकती है तो आपको लेफ्ट साइड या राइट साइड में बहुत ही हल्का दर्द होगा। पीरियड में बहुत ही तेज दर्द होता है, लेकिन प्रेगनेंसी में बहुत ही हल्का माइनर सा दर्द होगा, लेफ्ट या राइट साइड में होगा। तो आप इससे ये अंदाज़ा लगा लेंगे कि इस महीने आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है, और इसको हम लोग इम्प्लांटेशन क्रैम्प भी बोलते हैं। इसके बाद जब आपकी प्रेगनेंसी रुक जाएगी, उसके कुछ दिनों बाद आपकी जो ब्रेस्ट है उसमें भी आपको पेन जैसा फील होने लगेगा। आपकी जो ब्रेस्ट है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगी,
क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा काम कर रही होगी, जिसकी वजह से आपके शरीर में बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होती है और आपकी जो ब्रेस्ट है उसमें सोरनेस आ जाएगा, टेंडरनेस आ जाएगा, बहुत सेंसिटिव हो जाएगा। आप हल्का सा भी टच करेंगे या फिर गलती से किसी के हाथ से लग जाएगा या फिर किसी चीज़ में अगर आपके ब्रेस्ट टकरा जाएगी, जिसकी वजह से आपको चुभन सी, दर्द सी महसूस होगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपका जो हेडेक है, सर है, वो भी आपका दर्द करेगा, आपको हेडेक भी फील होगा। ऐसा इसलिए होता है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं अभी बताई हूँ कि आपके शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। आपका शरीर बहुत ज़्यादा काम करने लगता है पहले के अपेक्षा, तो आपके शरीर को इस चीज़ की आदत नहीं होती है। और जब अचानक से आपका शरीर दुगनी तेज़ी से काम करने लगती है, तो आपके शरीर को इसकी आदत बिल्कुल भी नहीं होती है, जिसकी वजह से आपको हेडेक होने लगता है। अगर आपको पीरियड डेट से 8 दिन पहले लगातार 3-4 दिन तक हेडेक हो रहा है, कम ही नहीं रहा है, तो ये भी एक प्रेगनेंसी का शुभ संकेत माना जाता है फ्रेंड्स। और जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी का दिन बढ़ते जाएगा, 1 मंथ पूरे होंगे, 2 मंथ पूरे होंगे, उसके बाद आपके शरीर को इसकी आदत हो जाएगी, तो फिर ये अपने आप ही धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं फ्रेंड्स, अगर ये सारे सिम्टम्स आप में नज़र आ रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि अगर आपको हेडेक हो रहा है तो आप कोई भी मेडिकल स्टोर से कोई भी मेडिसिन मंगा के खा लीजिए, बिल्कुल नहीं। आप थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए, आप हेड मसाज लीजिए अपने पार्टनर से, अपनी फैमिली से, आप ठंडे तेल का इस्तेमाल कीजिए। आप इस समय कोई भी दवाई नहीं खाइएगा अगर आपको आपके शरीर में प्रेगनेंसी के सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो। और जब आपके पीरियड मिस हो जाएंगे, उसके 1 वीक बाद आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर पॉजिटिव आता है, 2 लाइन आता है, तो आप एक बार डॉक्टर से मिलके ये सारी चीज़ों का, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले लीजिए। डॉक्टर ही आपको, जो गायनिकोलॉजिस्ट होती हैं, वो आपको अच्छी मेडिसिन आपके बेबी के हेल्थ के अनुसार, आपके हेल्थ के अनुसार वो प्रोवाइड करेंगी, तो वो आपके लिए सेफ़ होगा। पहले आप कोई भी मेडिसिन नहीं लीजिए, ना पेट दर्द का, ना सर दर्द का, किसी भी चीज़ का आपको मेडिसिन नहीं लेना है। तो इस बात को आप स्पेशली ध्यान में ज़रूर रखें फ्रेंड्स। इसके अलावा आपके पैरों में, आपके बैक में यानी कि पीठ में भी आपको दर्द महसूस हो सकता है जब आपकी प्रेगनेंसी रुकती है। आपके पैरों में इसलिए दर्द होगा फ्रेंड्स, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा बॉडी काम करने की वजह से, बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होगा। आपके बैक पेन हो सकते हैं, पीठ में भी दर्द हो सकते हैं, आपके पैरों में भी दर्द हो सकते हैं। तो इस समय कहीं भी दर्द हो सकते हैं, किसी का कुछ नहीं पता रहता है। पेट में भी होता है, सर में भी होता है, पैरों में भी होते हैं और बैक पेन भी होते हैं। मतलब कहने का मतलब कि जब आपकी प्रेगनेंसी रुक जाएगी, तो पीरियड के 8 दिन पहले, 1 वीक पहले, आपके शरीर में कुछ अजीब अजीब तरह के लक्षण आपको महसूस होंगे। पहले की अपेक्षा बिल्कुल चेंज हो जाइएगा, बिल्कुल आपका शरीर चेंज हो जाएगा। किसी किसी को तो मतली भी आती है, किसी किसी को क्या होता है कि ब्रेस्ट टेंडरनेस होता है, किसी को मतली आती है, बहुत सारी, किसी को थकान बहुत ज़्यादा होता है, पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा आपको थका थका सा महसूस होगा। तो ये सारे सिम्टम्स अगर आप में नज़र आ रहा है, इसके साथ आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी हो रही है, तो आप अपना केयर एक्स्ट्रा करने लग जाइएगा और कोई भी मेडिसिन ना ले और अपनी प्रेगनेंसी को हेल्दी प्रेगनेंसी बना के रखें। माता रानी करे सभी महिलाओं का, सभी औरतों का, सभी बहनों का गोद भरे, क्योंकि माँ बनना हर एक औरत के लिए बहुत ही खुशी का पल होता है। और एक औरत बिना माँ बने पूरी तरह से संपूर्ण भी नहीं हो पाती है। तो माँ बनना बहुत ही खुशी का बात होता है। माता रानी सबका गोद भरे। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जय माता दी।